दोस्तों सोचिए, भारत का एक यान चांद पर उतरता है, वहां से मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े उठाता है और फिर वो खजाना लेकर वापस आ जाता है हमारी धरती पर। जी हाँ, यही है मिशन चंद्रयान 4, भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन। दोस्तों, इसरो का ये मिशन सिर्फ चांद पर उतरने के लिए नहीं है, बल्कि चांद का एक टुकड़ा सचमुच भारत में लाने के लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रयान 4 का प्लान, उसकी टेक्नोलॉजी और क्यों ये मिशन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, चांद से नमूने लाना बेहद कठिन काम है। अब तक ये कारनामा सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन और हाल ही में चीन ने किया है। अगर चंद्रयान 4 सफल हुआ तो भारत चौथा देश बनेगा जो ये कर दिखाएगा। ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा की उम्र, उसकी सतह के रहस्य और हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने का एक सुनहरा मौका देगा। चंद्रयान 4 दो हिस्सों में लॉन्च होगा। पहला लॉन्च डिसेंडर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल लेकर जाएगा। दूसरा लॉन्च ट्रांसफर मॉड्यूल, रीएंट्री मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल लेकर जाएगा। और दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में दोनों हिस्से मिलेंगे और फिर मिलकर चांद की ओर रवाना होंगे। वहां डिसेंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा, रोबोटिक आर्म और ड्रिल से 2-3 किलो चंद्र मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करेगा। फिर असेंडर मॉड्यूल उड़कर वापस ऊपर आएगा और नमूने ट्रांसफर मॉड्यूल में डाल देगा, जो उन्हें लेकर पृथ्वी की ओर लौटेगा। दोस्तों, इस मिशन में कई नई तकनीकें इस्तेमाल होंगी, जैसे ऑर्बिटल डॉकिंग सिस्टम, यानी अंतरिक्ष में दो यानों का आपस में जुड़ना, रोबोटिक ड्रिल और आर्म, ताकि सतह के नीचे से नमूने निकाले जा सके, सील्ड सैंपल कंटेनर, जो नमूनों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा, और सबसे मुश्किल, पृथ्वी पर सुरक्षित री एंट्री, ताकि नमूने बिना नुकसान के उतर सके। दोस्तों, ये सब आसान नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, इसरो ने इसलिए एक खास क्यूरेशन फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया है, जहां चांद से आए पत्थर और मिट्टी को बिल्कुल साफ और सुरक्षित रखा जाएगा। इन नमूनों से हमें चांद की संरचना, खनिज और पानी के संकेतों के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सोचिए, ये डेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना अनमोल होगा। इसरो का लक्ष्य है कि 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च हो। ये मिशन भारत के भविष्य के मानवयुक्त चंद्र मिशनों की दिशा में एक बड़ा कदम है। और हाँ, इसके बाद चंद्रयान 5 भी आएगा, जो जापान के साथ मिलकर चांद के ध्रुवीय क्षेत्र की खोज करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की नई ऊंचाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम चांद से नमूने लाने में सफल होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।